फीड्स द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। आपको बता दें, एनिमल फीड्स संस्था जो कि पिछले 2.5 साल से निरंतर आवारा पशुओं को भोजन प्रदान करने का कार्य कर रही है, ने रविवार को आवारा पशुओं के प्रति बढ़ती क्रूरता के विरुद्ध चल रही मुहिम के अंतर्गत जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने एवं कौशल विकास के उद्देश्य से आवारा पशुओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाया। शिविर में बताया गया कि फीडिंग के दौरान बढ़ते हादसों को मद्देनजर रखते हुए पशुओं के बचाव एवं संरक्षण के लिए यह ट्रेनिंग सेशन रखना एक भौतिक जरूरी है। आजकल कौशल विकास पर ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इसी के अंतर्गत युवाओं में कौशल होना अति आवश्यक है। अन्य पशु प्रेमियों को यदि कोई जख्मी पशु दिख जाए तो वह तुरंत मौके पर प्राथमिक उपचार करके उस जीव की जान बचा सकता है। वहीं इस शिविर में वेटेरिनरी डॉक्टर विराम वाशन्ने का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर विराम ने संस्था के सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार करने के सहज तरीकों से अवगत करवाया। आपको बता दें, यह कार्यक्रम एनिमल फीड्स कार्यालय पर आयोजित हुआ। शहर से बाहर रह रहे संस्था के अन्य सदस्यों एवं प्रतिभागियों के लिए यह ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में करवाई गई। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। शिविर में यशमणि जैन, संस्थापक एवं अध्यक्ष, ने बताया कि अपने आसपास के पशुओं के देखभाल की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, इसलिए बेसिक फर्स्ट एड तकनीक में हम सभी को निपुण होना आवश्यकता है। डॉक्टर विराम से बातचीत के दौरान पता चला कि यह ट्रेनिंग बढ़ती क्रूरता के मामलों के विरुद्ध एक मजबूत संदेश है। इसी के साथ उन्होंने प्राथमिक उपचार की अहमियत भी समझाई और कहा कि जानवरों को मौके पर ही उपचार मिलने से काफी मामले कम हो सकते हैं। शिविर में टीम के सदस्यों ने यह संदेश भी दिया कि यदि प्राथमिक उपचार आप खुद से कर रहे हैं, इसके बाद वेटेरिनरी डॉक्टर की सलाह भी महत्वपूर्ण है। आप उस पशु को किसी भी नजदीकी वेटेरिनरी डॉक्टर के पास अवश्य लेकर जाएं। कार्यक्रम में युक्ति, आर्ची, शंभू पंडित, गौरव यादव, दक्ष, गजल, मान्या एवं जीवदया फाउंडेशन से तनिष्क आदि मौजूद रहे। ये एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेशन था स्ट्रे एनिमल्स के लिए। अब क्या, जैसे बहुत से पशु प्रेमी होते हैं, वो फीडिंग कराने निकलते हैं, या हम लोग भी, हमारी संस्था है, हम लोग फीडिंग के लिए निकलती है, तो बहुत से ज़ख्मी हमें स्ट्रे एनिमल्स मिलते हैं। तो उनका हम इलाज, एक फ़र्स्ट एड कैसे दे सके। इलाज हमेशा याद रखिए कि वेट के पास ही जाएँ आप जब उपचार बहुत ज़्यादा हो, और थोड़ा बहुत जैसे फर्स्ट एड होता है उसके लिए हम खुद से भी देख सकें, इसलिए मैंने ये ट्रेनिंग सेशन रखा। और इस ट्रेनिंग सेशन में ऑफलाइन भी था ये और ऑनलाइन भी था, जिससे कि जो लोग दूर बैठे हैं वो भी इस ऑनलाइन सेशन को अटेंड कर सकें। क्या नाम है? मेरा नाम यशमणि जैन है, मैं संस्था के संस्थापक उपाध्यक्ष। आज एनिमल फीडर द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया और फर्स्ट एड के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो ये लोग जो हैं स्ट्रीट डॉग की सेवा करते हैं, उन्हें फीडिंग कराते हैं, तो कई बार क्या होता है एनिमल को हैंडलिंग करने में परेशानी हो जाती है और कई बार डॉग बाइट वगैरह इस तरह की चीज़ देखने को मिली है। तो मैंने आज उन्हें अपने माध्यम से जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसके बारे में बताया है, और डॉग को हैंडल किस तरह करते हैं और स्मॉल एनिमल को हैंडलिंग किस तरह होती है, उस चीज़ के बारे में सभी को बताया गया है। तो किस तरह की जो है डॉग आपने डॉग के लिए किस तरह से प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा में मैंने वो चीज़ बताई हैं जो, जैसे कि हमें स्ट्रीट डॉग्स के वुंड्स दिखाई देते हैं, मैगट्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे घाव दिखाई देते हैं, या कोई किसी हड्डी टूटी हो तो उसे किस तरह से प्राथमिक उपचार दिया जाता है, और अपने किसी लोकल वेट के पास या जो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में उन्हें डिटेल में जानकारी दी गई है। अगर किसी हम डॉग को पालते हैं तो उसके किसी तरह से चोट लग जाए तो हम किस तरह से उसका चिकित्सा प्रदान करेंगे? देखिए, अभी तो ऐसा है कि जैसे अगर कोई भी इंजर्ड डॉग दिखाई देता है तो मैंने ये सभी बताया कि जो प्राथमिक, पहले तो ये है कि हैंडलिंग किससे की जाती है। तो सबसे पहले हमें इस तरह के मसल वगैरह यूज़ करते हैं जिससे वो डॉग बाइट ना कर पाए। जब डॉग पूरी तरह से रिस्ट्रेन हो जाता है, यानी कि काबू में जब आ जाता है, तो उसके बाद आप उसके बड़ी आसानी से उसके वुंड को क्लीन कर सकते हैं, और प्राथमिक उपचार में जो भी ओरल मेडिसिन है वो आप दे सकते हैं।